बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, शेखुल आलम रहमत अल्लाह ताला अलैह, ये इसका एक पार्ट आपने पढ़ा है। आज हम दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। आपके आबा व अजदाद किश्तवाड़ के राजा थे जो बाद में कश्मीर चले आए। यहाँ तक आपने पढ़ा है। आगे पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। सलर संज इसी राजा ख़ानदान के चश्म चराग थे जो नामवर आलम-ए-दीन सैयद हुसैन समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथों मुसलमान हुए। गोया कि ये गैर मुस्लिम थे, तो एक बुज़ुर्ग आलम-ए-दीन सैयद हुसैन समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथों मुसलमान हुए। बाद लोगों का ख्याल है कि सलर संज यासमन ऋषि के हाथों मुसलमान हुए। ईमान लाने के बाद सलर संज का नाम शेख सलारुद्दीन रखा गया और उनका निकाह सिद्रा नाम की एक पाकबाज खातून से हुआ। मुसलमान होने के बाद इनका निकाह एक सिद्रा नामी खातून से किया गया। ये खातून सिद्रा मौज के नाम से मशहूर हुई। किसके नाम से? सिद्रा मौज के नाम से मशहूर हुई। लाइट चलेगी, ऐसा होता रहता है। शेखुल आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 1377 ईस्वी में जन्म लिया। शेखुल आलम कब पैदा हुए? 1377 ईस्वी में। उस वक्त आपके वालिदैन ज़िला कुलगाम के एक गांव कीमूह में रहते थे। शेखुल आलम ने पैदा होने के बाद अपनी माँ सिद्रा मौज का दूध नहीं पिया। तो बुज़ुर्गों, ये तो बहुत बुज़ुर्ग शख्स थे। शेखुल आलम ने पैदा होने के बाद अपनी माँ सिद्रा मौज का दूध नहीं पिया। बच्चों, इतना ही पढ़ते हैं, इसलिए कि वक्त बहुत होता है हमारे पास, लेकिन नेटवर्क इजाज़त नहीं देता, अपलोड वीडियो नहीं होता। तो आज का सबक इतना ही है। कुछ अल्फाज मैंने लिखे हैं, इनको आप अपनी किताब पर उठाएं। तो अगली मुलाकात तक अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।